एक किसी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये क्या है कि अगर हमको इस 1 कूलम के चार्ज को इस पॉइंट तक लाना है तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर ये चार्ज आपका 1 कूलम है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट is the work done to bring 1 coulomb of charge from infinity to that point। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है 1 वोल्ट, ठीक है। सो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। So when 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge from infinity to a point, the electric potential of that point is 1 volt। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जितना की जरूरी है पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इसी फॉर्मूले से शो करते हैं। बस थोड़ा सा फर्क है कि अगर हमारा एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, मान लो इनके बीच इसका जो A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है और B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 वोल्ट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में होगा वो 4 वोल्ट होगा। क्या होगा, जो हायर पोटेंशियल है वहां से लोअर पोटेंशियल की ओर को करंट फ्लो होगा। ये भी 6 वोल्ट होता तो इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है पोटेंशियल डिफरेंस। हमारा ये 1 कूलम हो तो V किसके बराबर हो जाएगा, W के इक्वल। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is the work done to bring 1 coulomb of charge from one point to another। तो सेम लाइन में करेंगे तो याद करना आसान होगा। When 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge from one point to another, the potential difference between these 2 points is 1 volt। ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, जैसे आपका ये पेंसिल सेल आप यूज करते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है जो इसकी बेस है। दोनों टर्मिनल्स के बीच में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट हमारा इस तरफ से इस तरफ को फ्लो होता है अगर हम इसको सर्किट का पार्ट बना दे तो। ठीक है। तो अब इसके अंदर ना कुछ केमिकल्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने में। सारे केमिकल्स यूज्ड अप हो जाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते तो हम बोलते हैं अब ये सेल खराब हो गया है। जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। तो क्या होता है, आपका इस तरह का प्लग होता है, ये तो अर्थ वायर है, ये दोनों आपका हर प्लग में नेसेसरीली होते हैं। इसमें एक न्यूट्रल होता है और एक लाइव होता है। जो न्यूट्रल और लाइव है इन दोनों के बीच में तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने का आपसे पैसा लेता है।